अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी दादी की रेसिपी। दादी के ज़माने से मैं ये सठोरा बनाती आ रही हूँ। जब भी सर्दियाँ आती थी तो दादी इसको बनाती थी ज़रूर। ये मेरे दादी की रेसिपी है। जोड़ों में दर्द के लिए, न्यू मदर जिसकी डिलीवरी अभी हुई हो उनके लिए, जिसको कमजोरी महसूस होती हो उसके लिए बहुत ही ताकतवर ये सठोरा के लड्डू होते हैं। ताकत के साथ स्वाद भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसको ट्राई ज़रूर से करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सठोरा बनाने की रेसिपी। सठोरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट चाहिए। मैंने 100 ग्राम तल मखाना भी जिसे कहते हैं, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, 400 ग्राम नारियल, 200 ग्राम अलसी के बीज जिसे तीसी भी कहते हैं, 100 ग्राम खसखस पोस्ता दाना, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम छुहारा लिया है मैंने। हमारे यहाँ छुहारा थोड़ा कम खाते हैं इसलिए मैंने कम लिया है। 1.5 किलो गुड़ है, भेली भी जिसे कहते हैं। 250 ग्राम गोंद है, ये बबूल के गोंद है। 100 ग्राम सौंठ पाउडर है, जिंजर पाउडर। 1 किलो देसी घी लिया है मैंने। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट और ऐड कर सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर के जार में दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इन सभी को काट लिया है। किशमिश को छोड़कर मैंने सभी को काट लिया है। बड़ा गहरा बर्तन हमें चाहिए होगा इस तरीके से। अब गैस ऑन करके एक मोटी कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। अब इसमें सबसे पहले हम खसखस को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक। फिर उसी कढ़ाई में हमें अलसी के बीज को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे तब तक हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर उसी कढ़ाई में हमें जिंजर पाउडर ड्राई रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट। इन सभी को ड्राई रोस्ट करके हमें निकाल लेना है। अब हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी इसमें डाल देंगे। देसी घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें मखाने डाल देंगे जो काट कर रखा है मैंने। मीडियम फ्लेम पर हमें कुरकुरा होने तक मखाने को फ्राई कर लेना है जब तक कि क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए मखाना। फिर उसके बाद मखाने को निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हमें 1 बड़ा चम्मच घी और ले लेना है। अब हम इसमें काजू और बादाम जो काट के रखे हैं उसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट इनको भी फ्राई कर लेना है। काजू बादाम फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और ले लेंगे। अब किशमिश और छुहारे को भी हम फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है। किशमिश और छुहारे को भी फ्राई करके साइड में रख लेंगे। फिर से हमें 1 चम्मच घी और ले लेना है। घी जब गर्म हो जाए हल्का तब हम इसमें नारियल डाल देंगे। नारियल को ग्रेट कर लिया था मैंने और कुछ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इससे बहुत ही क्रंची फ्लेवर आता है सौंठ के लड्डू में। नारियल को भी 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेना है। फिर फ्राई करके निकाल लेना है। फिर उसी कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच भर कर देसी घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें गोंद डाल देंगे। ये बबूल के गोंद है ओरिजिनल। बबूल के गोंद का बहुत फ़ायदा होता है जोड़ों के, कमर में, घुटनों में कहीं भी दर्द हो। जिस किसी को जोड़ों में दर्द हो तो गोंद के लड्डू इस तरीके से बना के खाएं, बहुत ही आराम मिलता है। गोंद को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इस तरीके से तल मखाने के तरीके से फूल ना जाए। 3 से 4 गांठ मैंने खड़ी हल्दी ले लिया है। इसको कूट कर इसमें थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे मिक्सर की जार में। इस तरीके से 1 से 2 चम्मच देसी घी गरम कर लिया है मैंने। अब इसी में हम हल्दी का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी को पेस्ट को भी लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हल्दी जले नहीं। पानी डालने के बाद लगातार हमें मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए भून लेना है।
जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हल्दी भून चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। गर्मी के दिनों में जब भी सठोरा बनाएं तो हल्दी और गोंद उसमें नहीं डालें। हल्दी निकालने के बाद उसी कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच हमें भर कर देसी घी ले लेना है। अब इसमें मैंने 1 किलो आटा डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें आटे को भून लेना है जब तक कि इसमें से बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। ये गेहूं का आटा है। आटा भी हमारा भून चुका है। अब इन सभी को जो गहरा बर्तन मैंने दिखाया था उसी में डाल देंगे। अलसी के बीज को भी मैंने पीस लिया है मिक्सर जार में, और गोंद को भी मैंने पीस लिया है। मिक्सर के जार में अलसी के बीज को और गोंद को पारी पारा हमें पीस लेना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एक बार मिक्स कर देना है इस तरीके से चलाते हुए। फिर से हम गैस पर मोटी कढ़ाई रख लेंगे। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। गुड़ को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया था। ये 1.5 किलो गुड़ है जिसको मैंने तोड़ लिया था। गुड़ डाल देंगे, फिर कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चलाते हुए 10 से 12 मिनट इनको पिघलने के लिए रख देंगे। 10 से 12 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके से पिघल जाएंगे। हमको पानी नहीं डालना है। आप चाहें तो गुड़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब गुड़ पिघल जाए इस तरीके से गैस बंद कर देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट्स पे हमें गुड़ डाल देना है। बहुत ही सावधानी से हमें गुड़ डालना है। इसमें गुड़ को इसमें डालकर एक बार और मिला लेंगे इसको चम्मच से। ये बहुत ही हीट होता है, बहुत सावधानी से इसको मिलाना है। आप इस सठोरे को जाड़े में बना सकते हैं। किसी के यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ है उनके यहाँ भी बनाकर ले जा सकते हैं। मैंने तो अपनी बेटी के विदाई पर इसको बनाया है। मेरी बेटी जाने वाली है अपने ससुराल, उसके विदाई में इसको देने के लिए बनाया है सठौरा। आप लोग भी अपनी बहन बेटी के यहाँ जाएं जाड़े में तो इसको बनाकर ले जा सकते हैं। गुड़ डालने के बाद मैंने बचा हुआ देसी घी भी इसमें डाल दिया है। जब हल्का ये गरम रहे तभी हम इसका लड्डू बना लेंगे। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये सठौरा। यकीन मानिए आप लोग को भी बहुत ही पसंद आएगा इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट। आप लोग चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने गरम गरम हल्दी और गोंद डाला है इसलिए मैंने अजवाइन नहीं डाला है इसमें। अब इस तरीके से दबाते हुए हम जितना बड़ा आपको लड्डू चाहिए उतने साइज का आप लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेना है। फ्लेवरफुल, पावरफुल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। दादी नानी के ज़माने की ये सठोरे लड्डू की रेसिपी है। मेरी छोटी बेटी बहुत शरारती है। एज के हिसाब से देखिए लड्डू बनाई है। आप अपने मनपसंद कोई भी साइज के इस लड्डू को बना सकते हैं। एक लड्डू रोज सर्दियों में सुस्ती, कमजोरी छूमंतर हो जाएगी। यकीन मानिए। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।